नीचारिष्ठ में चंद्रे स्थाये साद्रिपुरंध्र के मरणम दार पुत्राणाम कष्टम भूम विनाशनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 56वें अध्याय के 72वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर मंगल की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में चंद्रमा आवे, और ऐसा चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार नीच राशियों में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो या छठे भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसा चंद्रमा शत्रु से या दशानाथ से भी रिपुरंध्र के मतलब छठे 8वें घर में बैठा हुआ हो तो मरणम दार पुत्राणाम कष्टम भूमि विनाशनम। कहते हैं कि स्त्री का और पुत्रों की मृत्यु हो सकती है इस समय में, ऐसा चंद्रमा करवा सकता है, एवं अनेकों प्रकार के कष्ट देता है तथा जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी जमीन जायदाद आदि होती है उसका भी विनाश करवा देता है, अर्थात उसको बिकवा देता है, बिक्री करवा देता है। ठीक है, और आगे कहते हुए कहते हैं कि पशुधान्य चौराधि रणधीति कृत द्वितीय द्युन नाथे तु यप मृत्यु भविष्यति। 73वें श्लोक में कहते हैं कि पशु और धन धान्य आदि का क्षय होने लगता है, ऐसा चंद्रमा करवाने लगता है। चोरों से भय, और युद्ध में अगर आप जाते हैं तो युद्ध में निश्चित रूप से आपकी पराजय होती है, वहां पे डर बना रहता है आपके भी मृत्यु का। और कहते हैं कि द्वितीय द्युन नाथे तु यप मृत्यु भविष्यति। अगर दूसरे या 7वें घर का मालिक चंद्रमा ऐसा हो या फिर उन मालिकों के साथ में बैठा हुआ हो या उनकी दृष्टि में हो तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु करवा देता है। और 74वें श्लोक में कहते हैं कि देह जाड्यम मनोदुखम दुर्गा लक्ष्मी जपम चरेत श्वेतांगम महिषिम दद्यात आयु आरोग्य वृद्धये। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप में बतलाते हैं कि ऐसे समय में ऐसा चंद्रमा अपनी अंतरदशा के काल में जातक की मृत्यु करवा सकता है या उसकी पत्नी की मृत्यु करवा सकता है या उसके पुत्रों की मृत्यु करवा सकता है। और ये जो है जातक को एकदम जड़ बना देता है, यानी देह जाड़ियम है ना, शरीर जो है जड़ हो जाता है, अर्थात कुछ सुनता है तो बोलता नहीं है, जैसे उसको सुनाई नहीं पड़ रहा हो, इस तरह से एकदम बेकार जैसा हो जाता है। और इस तरह के प्रभावी दोषों के निवारण का उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि श्वेताम गाम अथवा महिषिम दद्यात, है ना, श्वेत गौ का दान कीजिए या फिर दुधारू भैंस का दान कीजिए, इससे इस चंद्रमा के संपूर्ण दोषों की शांति हो जाती है और आयु आरोग्य वृद्धये। ऐसा करने से आयु भी बढ़ती है और आरोग्य भी प्राप्त होता है। परंतु यदि आप अगर श्वेत गौ का दान नहीं कर सकते, भैंस का दान नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं कि दुर्गा लक्ष्मी जपम चरेत, है ना, या तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए या लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए स्वयं से बैठ करके घर में, या फिर दुर्गा माता के नवार्ण मंत्र का जप कीजिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, करवाइए। देखिए, ज्योतिष से लोग बहुत डरते हैं, आज भी डरते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपको सामने एकदम स्पष्ट रूप से दिख जाता है। अगर आंख आपके पास है और सड़क पार कर रहे हैं तो आंखें बंद करके पार कीजिएगा नहीं, आप आंखें खोल करके अगर सड़क पार करेंगे तो आपको दिखेगा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसे बच सकता हूं। और अगर आंखें बंद करके आप पार कीजिएगा तो सामने वाला अगर दयालु हुआ तो ठीक है, बच गए, अन्यथा कुचल करके चला जाएगा कोई भी आता हुआ गाड़ी। ठीक है ना। तो इसी प्रकार ज्योतिष है कि आपकी अगर कुंडली है तो निश्चित रूप से आपके पास मान के चलिए कि आंखें हैं, और उन आंखों से आप अपने विषय में देख सकते हैं कि हमारा क्या होने वाला है कल। अगर कुछ अशुभ होने वाला है तो उसका उपाय कीजिए, थोड़ी कोई जबरदस्ती आपके पॉकेट से पैसा तो निकाल नहीं लेगा, आप पैसे से उपाय कीजिए या फिर बिना पैसे वाला भी उपाय कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे उपाय हमारे ऋषियों ने बता रखे हैं। तो अपनी कुंडली
कुंडली देख करके आप जो है उपाय कीजिए, और जिससे केवल दोषों की शांति ही नहीं होगी अपितु आपके जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण होकर के शुभ फल की प्राप्ति भी होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली देख करके स्वयं समझ लीजिए, या फिर यदि आपको समझ में न आवे अपनी कुंडली तो किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए हमें, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।